Is Sadan Nawab Khan. I'm basically Director of Quality at BTCS LLC and I have a YouTube channel as well by the name of Easy for Set. सॉरी मुझे अभी याद आया मैंने अपनी सारी जो स्पीच है वो प्रिपेयर की थी इन इंग्लिश लेकिन मुझे कहा गया कि जो है ना एवरीबडी इज डूइंग इन उर्दू तो उर्दू में करें तो चलें हम आज उर्दू में बात करते हैं और जो basically BTCS LLC है this is a US company not a US based company because काफी लोगों को यहाँ पे आइडिया होगा और I've been reliable since 2018 और उसमें मैंने और भी different frameworks जो है उनसे काम किया है like I've worked with Python I've made APIs and developed APIs in GraphQL Node.js even मतलब काफी सारी चीजें लेकिन specifically in testing I have actually almost tried every web development framework out there web testing framework out there और I'm also an active developer मतलब जो अभी आगे मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो एक हर डेवलपर के दिमाग में ये बात आती है कि भाई मैं डेवलपर हूँ मैं किस लिए जो है वो टेस्ट लिखूँ तो आई एम बेसिकली अ वेरी एक्टिव डेवलपर मेरी जो लास्ट ईयर में कंट्रीब्यूशंस हैं वो 3365 है एंड दे मोस्टली लारावेल और इनमें से कुछ हैं जो मैंने ऑथर की हैं और कुछ जो है वो मैंने रिव्यू की हैं तो दिस इज अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस लेकिन मेरा ये बताने का मकसद ये है कि आई एम आल्सो प्रेडोमिनेटली अ डेवलपर मेरा टेस्टिंग में जो है वो इट वाज kind of एक ओवरऑल एक करियर का एक मेरा पाथ ऐसा बन गया वरना अदरवाइज आई एम प्रेडोमिनेटली अ लारावेल डेवलपर और उसमें जो है वो ग्रेजुअली ओरिएंटेड इनटू टेस्टिंग और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग आप में से जो है वो जानते होंगे मुझे लास्ट ईयर मैंने लारावेल लाइव में इनॉग्रेट टॉक करी थी उससे पहले भी जो उससे पिछला जो लारावेल लाइव था उसके अंदर भी मेरी टॉक थी और उसके अलावा बोर्ड मूवमेंट पाकिस्तान में काफ़ी मेरी टॉक्स हुई हैं और आई बिलीव आप लोगों ने कोई यूट्यूब चैनल पे भी शायद मुझे देखा हो अगर नहीं देखा तो आई वुड आई एम डेस्परेटली लुकिंग फॉर सम सब्सक्राइबर्स तो आप लोग कुछ करिएगा सब्सक्राइब करें सो दिस इज माय जर्नी लाइक इन 2018 आई एम होल्डिंग दिस माइक आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंट लारावेल लाइव और लारावेल मीटअप्स की है सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन व्हाई शुड आई टेस्ट एज आई एम अ डेवलपर तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं हम जब भी देयर आर मिलियन एक्सक्यूजेस कोई भी लाइक डेवलपर है वो कहता भाई मैं क्यों टेस्ट लिखूंगा ये तो काम क्यूए वालों का है मेरे पास टाइम नहीं है ये तो बहुत मतलब बड़ा कोई पता नहीं कितना मुश्किल काम है मेरा काम है डेवलप करना मैं किस लिए टेस्ट लिखूँ तो मेरी कोशिश इस टॉक में ये हुई कि मैं आप लोगों को कुछ रीजंस दूँ कि भाई आप क्यों आपको टेस्ट करना चाहिए और ये कि आप कहेंगे I can do it and I should do it at the end of my talk inshallah. तो starting with the ship with confidence. So at BTCS LLC हमारा plan है सर very big code base ये यहाँ पे रिजवान हैं तो वो जो है मेरे से काम कर रहे हैं BTCS के code base पर और around 70% जो है ना हमने उसको automate किया है और लेकिन इस 70% automation में भी कभी किसी weekend पे हमें कॉल नहीं आई कि we need to put out this production file ये मसला हो गया वो मसला हो गया no so जब मैं आया था तो होता ये था कि ईमेल में कोई फीचर करना और एसएमएस जो है ना वो चलना बंद होगी तो इट्स अ बिट सीआर एनीवेज मतलब इवन मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स में इट इज माय हैबिट कि मैं क्या करता हूँ कि इन द बिगिनिंग एक जो है ना वो गिटहब एक्शंस की एक पाइपलाइन लिखी और उसमें क्या किया कि सारे टेस्ट अपने रन के इवन ऑन माय ओन हॉबी प्रोजेक्ट्स आई डू अ पीआर ठीक है व्हिच माइट लुक ऑड टू दिस बट कभी भी जो है डायरेक्टली मैं मेल पे नॉर्मली मैं पुश नहीं करता हूँ सो दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ आई थिंक सिर्फ ये चीज़ बहुत डिजायरेबल है कि आप यू कैन शिप विद कॉन्फिडेंस आपको कोई ये होता है कि यार हमारे सारे जो है ना जो हमारा अब जो कोड हम मर्ज करना चाह रहे हैं वो पिछले किसी चीज़ को जो है ना वो खराब नहीं करेगा जिसको हम टेस्टिंग के ज़माने में रिग्रेशन कहते हैं तो कोई नया कोई रिग्रेशन जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं होगा सो एक्सेलरेट योर वर्कफ्लो इसमें ये है कि अपेरेंटली लगता है कि भाई आपका टाइम लग रहा है टेस्ट लिखने में लेकिन फर्दर डाउन द लाइन आपको उसमें टाइम अल्टीमेटली बचता है लाइक व्हेन यू पुश योरसेल्फ टू राइट टेस्ट तो आप उसमें आपकी कोड क्वालिटी भी इंप्रूव होती है आप अपने आप को पुश करते हैं कि यार ये मसलन कौन सा सिनेरियो जो है वो मेरे टेस्ट में रह गया जब आप उस थिंकिंग माइंडसेट में आते हैं मैं अपनी कोड को टेस्ट करूँ
तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें आप उसमें कह रहे होते हैं कि यार हाँ ये चीज़ जो है वो ये मैंने क्यों भी इसमें डाली, जैसे कि मैं आगे कुछ एग्जाम्पल से आपको इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो बूस्ट और एम्प्लॉयबिलिटी, अब मैं बेसिकली जिसमें आपको पता मैं आई वाज बेसिकली अ लार्वा डेवलपर, लेकिन मैं ग्रेजुअली जो है वो मुझे ज़हीन भाई ने और भी कमेंट्स की बात हो रही थी। आई एक्चुअली यूज्ड टू हेल्प पीपल 2018 में मैंने शुरू किया, फिर 17 में से और 18 तक जो है ना 19 तक, बिकॉज मैंने डायरेक्टली डायरेक्ट से सीखा था और मैंने ज़िंदगी में कोई वो इंडियन वो नहीं देखा, क्या कहते हैं जो ट्यूटोरियल्स होते हैं, तो इट वाज लाइक आई वाज एक्चुअली हेल्पिंग पीपल इन द फर्स्ट 2 years। तो वहाँ से मुझे एक फेसबुक कमेंट से मेरे जो ब्रेक थ्रू था इन टेक इंडस्ट्री, वो मुझे एक ज़हीन भाई हैं, वो लाहौर में उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उन्होंने कहा कि आप मेरे पास अभी वो चैट पड़ी हुई है इन 2020, उन्होंने मिलकर मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा यार आप ये जो है कुछ लोगों का हेल्प करते रहते हैं, तो मैंने आपका वहाँ से देखा है, आप ज़रा मुझे बताएं आर यू अवेलेबल फॉर फुल टाइम प्रोजेक्ट? ऐसे यस। सो दैट वाज माय ब्रेक थ्रू इन दी आईटी इंडस्ट्री। तो कम से कम वैसे हेल्प सबको करना चाहिए। एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, एआई डजंट ऑलवेज गेट इट राइट। लाइक देखें आप, अब हम लोग इतने लेजी हो गए, हम कहते हैं यार चलो यार मैं ज़रा वॉशरूम जाता हूँ, इतनी देर में जो है ना वो कर्सर या ठीक है कर्सर या जो है ना को पायलट मेरा कोड लिखता है, तो मैं वापस आके ना बस पीआर बना दूंगा और बस आई कॉल इट। तो ऐसा नहीं है, एआई डज नॉट ऑलवेज गेट इट राइट। मेरी लास्ट मैंने वाइल कोडिंग पे भी मैंने टॉक की, तो मैं तभी मैंने सब लोगों को कहा था इट्स नॉट कि 100% वही सबको सही चलेगा। तो आपने थोड़ा जो है आपके पास अपना एक चेक होना चाहिए, आपके अपने टेस्ट लिखे होने चाहिए, सो दैट जैसे आप टेस्ट चलाएं तो आपको पता हो यार ठीक है भाई एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। इवन अगर एआई ने कोड किया है या आपने किया है या अगर किसी और डेवलपर ने आपके कोड पे काम किया है, तो यू शुड हैव वन सेंट्रल सैनिटी चेक के भी सब कुछ काम करें। एंड इट्स ईजियर देन एवर टू राइट टेस्ट। अब इस वक्त तो बहुत आसान है, आप किसी भी देयर आर सो मेनी एआई टूल्स, आप उसमें इजीली आप उसको जो है वो सिर्फ आप अपना आप उसको कोड देते हैं और आप कहते हैं हाँ जी ठीक है भाई मुझे है ना वो टेस्ट लिख के दो, और वो आपको जो है वो एक बॉयलरप्लेट एटलीस्ट जरूर लिख देते हैं। तो हमारा जो अभी फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर जो हमारा ह्यूमंस का जो रोल है वो एआई के साथ ये है कि हम जो है वो गाइड करेंगे। सो वी हैव अ गाइडिंग रोल। हमारा ऐसा नहीं है कि हम मतलब बिल्कुल ही पिक्चर से भी आउट नहीं हुए, कम से कम अभी तक नहीं हुए। तो मेरे पास यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट, जिनमें ना एग्जैक्टली सेम लॉजिक है, कंट्रोलर सेम है, मॉडल सेम है, सब कुछ। और आई ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल बिकॉज टेस्टिंग थोड़ा सा पहले ही सब लोग कहेंगे और यार ये मतलब क्या हम तो यहाँ डेवलपमेंट सीखने आए हैं या उससे रिलेटेड कुछ बात सुनने आए हैं, लेकिन आई ट्राई टू कीप इट वेरी बेसिक सो दैट सबको जो है वो समझ आए। और आई स्टार्ट विद, तो बहुत सिंपल है, यूजर मॉडल ऐसी है जैसे कि शुरू में होता है, आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन। और उसमें कोई मैंने चेंज नहीं की है, यूजर माइग्रेशन में भी कोई चेंज नहीं किया है। ऑल आई हैव डन इज आई एडेड अ यूजर आईडी ऑन फॉरेन आईडी ऑन दी ऑर्डर्स माइग्रेशन, और उसके बाद जो है वो मैंने उसमें अमाउंट ऐड किया है। एंड व्हाट आई एम डूइंग इज कि यूजर मॉडल के ऊपर जो है वो ऑर्डर्स का एक रिलेशनशिप है, हैज मैनी, और इस तरह से ऑर्डर्स मॉडल पे यूजर का एक बिलोंग्स टू रिलेशनशिप है। सो एन ऑर्डर बिलोंग्स टू यूजर एंड यूजर कैन हैव मैनी ऑर्डर्स। सो 2 छोटे-छोटे फंक्शंस हैं। एक हम कह रहे हैं कि गेट टोटल अमाउंट फॉर यूजर, उसमें हम जो यूजर एक यूजर का जो भी वो स्पेसिफिक यूजर है, यहाँ पे आप इन सेल्फ भी यूज कर सकते हैं, दिस मैंने यूज किया, तो आप उसमें कहते हैं हाँ जी इसके जो है ना टोटल अमाउंट कितना है, और उसकी बेसिस पे आप जो है ना वो आप उसका एक लॉयल्टी टियर आप डिसाइड करते हैं भाई ये बंदा हमारी कंपनी के साथ जो है ना इसके कितने ऑर्डर्स हैं टोटल, और इसमें जो है ना वो लॉयल्टी टियर इसका क्या है। तो अब हम इसको टेस्ट करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हम वर्क में ही आ जाते हैं, that's also my go-to terminal। तो इसमें जब आप लार्वल न्यू करते हैं और आप इसका कोई भी नाम आप दे दें इस प्रोजेक्ट को, तो इसमें आपके पास ये 2 ऑप्शन आपको देता है, बेस्ट और PHP यूनिट। सो आप इसमें से दोनों में से जो चूज करेंगे वो जो भी आपकी प्रेफरेंस है उसके हिसाब से ये आपको एक बॉयलरप्लेट दे देगा। और मैंने इस लिहाज से 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए विद द सेम लॉजिक, ताकि आप उसमें आपको कोड ये सारा डिफरेंट टेस्ट में आपको चला के दिखाऊँ और बताऊँ कि ये इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। So to speed it up, we'll go to the unit test, और इसका जनरेट करने का तरीका बहुत आसान है। So we say PHP artisan make test. Sorry about this.
यूजर लॉयल्टी टेस्ट, और अगर हमने यूनिट टेस्ट है तो आप उसमें यूनिट आप लगा देंगे। तो ये कह रहे हैं कि टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, प्लस वी ऑलरेडी गॉट दिस टेस्ट। अगर आपने फीचर टेस्ट आपने जनरेट करना है तो उसमें यूनिट का फ्लैग लगाएंगे, बिकॉज़ दैट्स सो अगेन एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर से हम शुरू करते हैं। हमने एक बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें हम रिपीट कर रहे होते हैं इसमें, तो हम एक इस जो PHP यूनिट है इसमें एक सेटअप फंक्शन होता है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, दैट्स व्हाई वी आर रिटर्निंग वॉइड। और उसके अंदर जो है ना हम एक जो यूज़र है वो हर टेस्ट से पहले हमें बनाना पड़ता है, तो हम उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको ऊपर ले लेते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि नया जो अब ये जो लॉजिक है, मैं इसको जरा साइड ओपन कर लेता हूँ सर ताकि थोड़ा विजिबल रहे। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले हम क्या टेस्ट करें कि भाई नया यूज़र आएगा, कोई भी मेरा नया यूज़र क्रिएट होगा तो उसका जो लॉयल्टी टियर है वो नन होगा, एंड दैट इज समथिंग वेरी ऑब्वियस। तो वी वांट टू मेक श्योर कि दैट इज ऑलवेज हैपनिंग रिगार्डलेस ऑफ कोड में कोई भी चेंज हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, यूज़र तो हर एक टेस्ट के लिए क्रिएट हो ही रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम करें दिस assert इक्वल दिस यूज़र लॉयल्टी टियर, हम उसको करें नाम कि भाई अगर नया जो यूज़र है जिसका कोई ऑर्डर नहीं है तो उसका लॉयल्टी टियर नाम होगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं कि 0 से 100 के बीच में जो है वो ब्रॉन्ज होगा। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि वैसे भी मैंने ऑर्डर फैक्ट्री सेपरेटली बनाई हुई है, लेकिन मैं यहाँ से उसको ओवरराइड कर रहा हूँ कि यूज़र आईडी में ये वाली यूज़र आईडी दो जो मैंने यहाँ पे पब्लिक इसमें प्रॉपर्टी में सेव की हुई है, और अमाउंट में जो है एनी नंबर बिटवीन 0 and 19, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आपके जो ऑर्डर्स हैं दे विल बिकम 0, या फिर अगर आपका कोई और अमाउंट होगा जैसे 10 होगा, 15 होगा, इवन 19 होगा, तो जो टोटल अमाउंट है वो 95 मिलेगा, यानी कि बिलो 100 है। सही है। तो अब हम कहते हैं भाई इसका भी टियर नन होना चाहिए, और ये भी हम एक असर्शन API हम यूज़ कर रहे हैं PHP यूनिट की, और इसमें हमने ये लिख दिया कि भाई जो इसका लॉयल्टी टियर है वो नन होना चाहिए। इस तरह से 100 से 500 के दरमियान ब्रॉन्ज होना चाहिए, 500 से 1000 के दरमियान सिल्वर होना चाहिए, इस तरह से गोल्ड और प्लैटिनम एंड सो ऑन। सो डायमंड तक हम गए, और उसके बाद हम कहते हैं कि भाई आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, समझ आ रही है? ओके। सो अब हम इसको कहते हैं कि जी एग्जैक्टली 500, अब ये एक काइंड ऑफ एक एज केस है वो, या एज केस तो नहीं, हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि हम ये मेकिंग श्योर कि भाई अब हमने ऊपर नीचे के अमाउंट्स तो हमने टेस्ट कर लिए हैं, लेकिन अब हम कहते हैं एग्जैक्टली अगर 500 होगा तो वो क्या प्लैटिनम में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ये हर एक के लिए टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, या एक दो टेस्ट स्टार्ट लिखेंगे तो उसमें आपको इस तरह से 10,000 का हमने कहा कि वो डायमंड है या नहीं है, मतलब एग्जैक्ट 10,000। assert basically means के you're actually asking it कि आप मुझे बताएं कि ये चीज़ मुझे कंफर्म करें। लाइक assert इंग्लिश में भी आप कहते हैं कि कंफर्म करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल आप कहते हैं assertions, different assertions, एक assertion में एक वर्ड यूज होता है, तो assert इज बेसिकली मुझे ये कंफर्म करो कि ये इक्वल है, ये इसका जो लॉयल्टी टियर है ये डायमंड की इक्वल है। तो अब इसमें हम एक PHP यूनिट फाइल होती है जो कि अगेन ये सब बॉयलरप्लेट कोड है, इसमें कोई भी कोड ऐसा नहीं है कि जो बाद में ऐड किया गया। हाँ, एक चीज़ जो मैंने की है वो ये है कि अगेन जब आप जब डेटाबेस सेलेक्ट कर रहे थे तो हमने MySQL सेलेक्ट किया, बिकॉज इसमें टेस्ट किए हैं जिनके लिए नॉर्मली हम MySQL यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया ये डिफरेंट, अगर मैं यहाँ पे PHP आर्टिसन टेस्ट चलाऊँ तो ये तीनों यूनिट टेस्ट, फीचर टेस्ट, वाला टेस्ट सब चलाएगा। तो हम एक कमांड देते हैं, हम इसको कहते हैं PHP आर्टिसन टेस्ट, और इसमें हम कहते हैं टेस्ट स्विच। तो इसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि यूनिट टेस्ट स्विच चला। तो एज यू कैन सी कि 0.36 सेकेंड्स में आपको पता चल रहा है ऑल दीज 10 टेस्ट आर पासिंग के आपके, और इसको नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आप इसको चलाएं। और अगेन होता है कि अल्टीमेट गोल इज कि आप इसको एक GitHub एक्शंस या कोई भी आपकी जो भी आप जेंकिंस या कोई भी पाइपलाइन में आप इसको लगाएं, आप इसको करें, और जब भी आपकी कोई PR हो, स्पेशली GitHub एक्शंस इज ऑसम, राइट। आप जैसे ही आपकी PR होती है तो PR जनरेट होती है तो ये सारे आपके एग्जिस्टिंग कोड प्लस उस PR को ऐड करता है, उसके सब के ऊपर ये टेस्ट चलाता है। सो यू ऑलवेज नो कि किसी और कोड की वजह से ये लॉजिक डिस्टर्ब नहीं होंगे, एंड दिस इज काइंड ऑफ कोर लॉजिक। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं और हम टीएस डिफाइन कर रहे हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले इसको टेस्ट करें। तो ये तो हो गया ये। अच्छा, इसके बाद हम कहते हैं कि हम आ जाते हैं इसमें, अब कोई क्वेश्चन है हमें भी विल कीप द क्वेश्चन टू द एंड, जस्ट गिव अस सम टाइम। सो अब हम आ जाते हैं फीचर टेस्ट के ऊपर।
अब अगर आप यूनिट टेस्ट भी कर लें तो दैट सफिशिएंट, बिकॉज़ आपने हर एक पॉसिबल सिनेरियो आपने डिस्कस कर लिया। लेकिन अब आपने क्या किया कि हमने एक इसमें जो एक स्टेप है PHP आर्टिजन इंस्टॉल API, जो कि अभी कुछ टाइम से इनिशियली ये होता था लर्नर की काफ़ी ज़्यादा बॉयलरप्लेट थी, उसमें सब कुछ जो है ना वो होता था स्टार्ट से ही। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्ट्रिप कर दिया है, अगर आपने API डेवलपमेंट के लिए अगर आपने यूज़ करना है तो आप जो है ना PHP आर्टिजन इंस्टॉल API आप कमांड्स लाते हैं जो कि आपके सैंक्टम को इंस्टॉल करती है और इस तरह से बाकी API रिलेटेड जो टूलिंग है उसको इंस्टॉल करती है, v.php ऐड करती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक लॉयल्टी स्लैश यूजर एक मैंने एंड पॉइंट ऐड किया है और इसके लिए एक लॉयल्टी कंट्रोलर बनाया मैंने, जिसको मैं नॉर्मली मेरी प्रैक्टिस ये है और जो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज की भी है कि अगर आपके कंट्रोलर में इंडेक्स एंड यू कैन डिसएग्री और हम वी सी लाइक डाइवर्जन ऑल द टाइम, लेकिन अगर आपकी इंडेक्स क्रिएट जो स्टैंडर्ड आपके जो मेथड्स हैं उनसे अगर चीज़ आपकी उन स्टैंडर्ड फंक्शन से आपकी डेविएट कर रही है, अगर कोई नई चीज़ आ रही है तो मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि उसके लिए इन्वोकेबल कंट्रोलर बनाता हूँ, सो दैट एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंट्रोलर बन जाता है जिसका सिर्फ काम ये है कि वो हमें इधर से अब इसमें रिसोर्सेज भी बन सकते हैं और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज नॉट माय टॉपिक टुडे। आई थिंक API में शायद गुरु कुछ करते हैं। तो अब हमने क्या किया, हम करें जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है वो उसकी आईडी अगर इक्वल नहीं है इस यूज़र आईडी के जो हम यूज़र यहाँ पे पास कर रहे हैं इस API में, तो आप उसको 403 आप पे भी नहीं, तो ये आपका यूज़र नहीं है। जैसे उससे मुझे बता रहा था कि नादरा की ऐप में शुरू में अगर आप किसी और का भी ID कार्ड डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं लाइक गवर्नमेंट स्टाफ। बट क्या है कि आप अगर कासिम भाई लॉगिन कर रहे हैं एक नादरा के एप्लीकेशन के अंदर तो वो उसमें इनका ही डेटा होना चाहिए, सही बात है, इट शुड नॉट बी एक्सेसिबल फॉर अदर। तो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सिंपल रिटर्न है, एक जैसे रिस्पॉन्स है जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ विच इज लाइक मैं उससे कह रहा हूँ यूजर आईडी क्या है, लॉयल्टी टियर उसका क्या है, टोटल ऑर्डर्स का उसका क्या है और ऑर्डर काउंट क्या है। तो इसमें अगर हम इसको अगर हम एक्सेस करने की कोशिश करें इस API को इन ब्राउजर तो ये हम नहीं कर सकेंगे बिकॉज सैंक्टम दिस इज बिहाइंड ऑथेंटिकेशन। सो अब इसके टेस्ट के ऊपर आ जाते हैं कि इसका टेस्ट हमने कैसे लिखा हुआ है और यूजर वैलिडिटी API टेस्ट। सो हमने ये बनाया, इसमें हमने यूनिट का फ्लैग नहीं किया बिकॉज सो दैट ये फीचर टेस्ट में चला जाए। अब इसमें क्या है, अगेन हमने किया सेटअप फंक्शन किया और एक चीज़ जो मैंने पहले भी आपको बताना चाह रहा था, रिफ्रेश डेटाबेस हम नॉर्मली यूनिट ऑफ फीचर टेस्ट में हम रिफ्रेश डेटाबेस यूज़ करते हैं। ये इसलिए होता है कि जो ब्राउजर टेस्ट हैं स्पेशली जो लार्वा डेस्क है उसमें डेटाबेस माइग्रेशन यूज़ करते हैं, वो क्या करता है कि हर टेस्ट से पहले पूरी माइग्रेशंस दोबारा चलाता है। एंड सो इन दी ऑर्डर ऑफ स्लोनेस यूनिट टेस्ट सबसे तेज होते हैं, फिर फीचर टेस्ट होते हैं और फिर ब्राउजर टेस्ट होते हैं। तो हम उतना ही कम टेस्ट लिखते हैं। अब हम जब फीचर टेस्ट पे आए हैं तो हम अब सारा कुछ दोबारा से नहीं लिखेंगे, भाई ये इसका क्या टियर बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, वी हैव ऑलरेडी टेस्टेड दैट। अब हम क्या करें, अब हम API को टेस्ट करें। यार ये जो हमने API बनाई है जो ये चीज़ें रिटर्न करी है इसका जो रिस्पॉन्स है वो एज एक्सपेक्टेड है या नहीं। तो अगेन हम रिसर्चेस API यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक टेस्ट मैं आपको बताता हूँ कि भाई टेस्ट इट कैन डिटेक्ट द लॉयल्टी टियर करेक्टली। तो हम क्या कहते हैं कि हमने URL किया env app URL, आप इस पर config app URL करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं /API/loyalties.this/user.id, यानी कि आप इस API एंडपॉइंट पे एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और आपको जो रिस्पॉन्स आ रहा है दैट रिस्पॉन्स शुड बी 200 फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके अंदर जो JSON है उसमें वो यूज़र आईडी होनी चाहिए। और क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ API को टेस्ट कर रहे हैं तो हम इसको हार्ड कोड करें भाई 20 से 99 के दरमियान अमाउंट हो ताकि हमेशा ये ब्रॉन्ज रिटर्न करे। सो हम अब हम पूरी चक्कर में नहीं पड़ रहे थे, अब हम सिर्फ जो है वो एक लिमिटेड हम ये टेस्ट करें कि हमारी API प्रॉपर रिस्पॉन्स देगी। तो जैसे ही हम इस टेस्ट को चलाएंगे तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे आएँ तो एक यहाँ पे एक बड़ा फंक्शन होता है जो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं काम करें। सो इस रिस्पॉन्स को अगर आप इस डाउन करें तो ये आपको बताएगा। और एक एक्सटेंशन है यहाँ पे जो जब तक हम PHP यूनिट में हैं तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं रन टेस्ट। मैंने क्लिक किया तो इसने तो एज यू कैन सी ये आपको दिखा रहा है भाई इसका रिस्पॉन्स ये है, यूज़र आईडी 1 है, लॉयल्टी टियर ब्रॉन्ज है, ऑर्डर काउंट टोटल 140 है और ऑर्डर्स टोटल 5 है बिकॉज हम हर किसी के ऑर्डर्स 5 ही जनरेट करें। तो अब हम इसमें ये सर्ट करें भाई ये चीज़ पूरी होनी चाहिए, ठीक है, 200 हो क्योंकि एक वैलिड हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, प्लस ये है कि ये चीज़ें जो है ना ये उसमें हो। अच्छा अगर नॉन एग्जिस्टेंट यूज़र हो
उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि उस रिक्वेस्ट के अंदर जो है ना आगे हम एक रैंडम नंबर ऐड कर रहे हैं जो 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 ऊपर यूज़र है, एक ही यूज़र हम क्रिएट करें, लेकिन उसमें हम बिटवीन 1 to 1000 या कोई भी रैंडम नंबर या इवन 1 भी अगर हम ऐड करें तो यानी कि वो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। भाई अब मैं API को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, अगर वो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे आप 404 रिटर्न करो, which is the standard format form. Again 302 for authenticated user. अब हम इसमें ना एक हेल्पर फंक्शन यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हो तो हम यहाँ पे यूज करें दिस एक्टिंग एज। तो आपको पूरा लॉगिन की कोई फंक्शनैलिटी को चलाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ करना है दिस एक्टिंग एज दिस यूजर। आप करेंगे इस यूजर के तौर पे एक्ट करते हुए इस API को रिक्वेस्ट करें। तो आप जब उस पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो ये सब आपकी कंप्लीट हो रही है, लेकिन जैसे ही आप एक्टिंग एज को रिमूव करते हैं तो ये इसको क्या करना चाहिए, लॉगिन पेज पे आपको रीडायरेक्ट करना चाहिए, या फिर अगर API में आपने ये प्रोविजन रखी है तो API आपको 401 रिटर्न करता है। तो हम अभी फिलहाल इसको रीडायरेक्ट करें। तो इसमें हम असर्शन जो है 302 कर रहे हैं, which is redirect। अच्छा, उसके बाद हम एंड पे हमने टेस्ट लिखा हुआ है, टेस्ट यूजर कैन नॉट एक्सेस अनदर यूजर्स वैल्यू। एक यूजर दूसरे यूजर की इन्फो को एक्सेस नहीं कर सकता और उसमें 403 उसको रिटर्न करना चाहिए। तो जब हम ये सारे टेस्ट चलाते हैं तो अब हम उस API एंडपॉइंट को थॉरली हम टेस्ट करें। वी आर नॉट गोइंग टू, हम वो सारी उसमें नहीं जा रहे हम इसमें। अच्छा, अब एक नेक्स्ट लेवल है, हम कहते हैं UI में, और ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ना आपको UI में भी कंफर्म करना जरूरी होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स पिछले दिनों में देखा था, कुछ लोगों ने शेयर की थी कि आप जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जावास्क्रिप्ट एरर्स हैं, कुछ ऐसी एरर्स हैं, कुछ वैलिडेशन एरर्स हैं जो कि आप इन टेस्ट में नहीं पकड़ सकते। तो आप कहते हैं यार मैं इनको जो है वो ब्राउजर टेस्ट में देखता हूँ। तो ब्राउजर टेस्ट के लिए हम लार्वा टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है वो आप कंपोजर से आप उसको इंस्टॉल करते हैं और प्लस आप जो है ना वो PHP आर्टिसन टास्क इंस्टॉल करते हैं, तो वो जो है वो आपका टास्क इंस्टॉल हो जाता है। और ब्राउजर टेस्ट यूजर के टेस्ट। सो अगेन you'll be surprised, it's very similar syntax। हम वही सारा कुछ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सेटअप और फैक्ट्री क्रिएट, और उसी तरह से सेम हम चीज़ जो हम फीचर टेस्ट में करते हैं वही कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम ब्राउज़र में कह रहे हैं भाई यहाँ जाओ। अगेन हम इसमें एक लॉगिन एज हेल्पर यूज़ करते हैं जिसमें वो यूज़र के तौर पे लॉगिन करेगा। आपको कोई यूज़र नेम पासवर्ड फिल नहीं करना है, वो इसको बाईपास करेगा और आपकी जाके जो एक्सपेक्टेड आपकी जो चीज़ें हैं उनको देखेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद आपको असर्शंस। अब इसमें मैं डिफरेंट असर्शन जो यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज असर्ट C यूज़र मैनेजमेंट। भाई उस पेज पे जाओ, यूज़र मैनेजमेंट ऊपर, यूज़र्स मैनेजमेंट ऊपर टॉप पे लिखा होना चाहिए। और क्योंकि मैं इसमें बिटवीन 20 to 99 मैं कर रहा हूँ तो इसमें हमेशा ब्रॉन्ज टियर है, तो ब्रॉन्ज तुम्हें पेज पे नज़र आना चाहिए। लेकिन अलॉन्ग विद दैट हम ये भी टेस्ट कर रहे हैं कि आपको सिल्वर नज़र नहीं आना चाहिए, गोल्ड नज़र नहीं आना चाहिए, प्लैटिनम या डायमंड नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप सिर्फ ब्रॉन्ज करते हैं और अगर आप मल्टीपल यूजर्स का टेस्ट करते हैं, हो सकता है कहीं उसको ब्रॉन्ज नज़र आ जाए लेकिन बाकी भी तो नज़र आ रहे होंगे। सो यू नीड टू मेक श्योर कि कुछ भी नहीं हुआ। तो इसको चलाने के लिए आप करते हैं PHP आर्टिसन टास्क। ये ब्राउज़र टेस्ट, ये PHP यूनिट चल रहा है। सो इसमें क्या होता है कि ये आपका यहाँ पे जाता है, और अभी अगर आपने नोटिस किया हो तो ये ब्राउज़र में जाके इसने वेरीफाई किया कि ये चीज़ आ रही है। सॉरी, इसका UI इतना अच्छा है जितना कि बैकएंड डेवलपर्स का होता है, तो वो मैं नहीं करता। So it is going there and it is finding okay users management में नजर आ रहा है, ब्रॉन्ज नजर आ रहा है, और कह रहा है सब ओके। So these are basically 3 different levels of testing जो कि हम PHP यूनिट में जो है वो हम करते हैं। अच्छा, बिकॉज लॉजिक सेम है तो मैं इसमें आपको पेस्ट में दिखा देता हूँ कि इसको हम पेस्ट में कैसे करते हैं। अब पेस्ट वर्जन 4 जो है दैट इज बेसिकली अ रेवोल्यूशन, बिग रेवोल्यूशन। आप मुझे नहीं पता कि किसी ने आप में से कोई नुडुरो की जो टॉक है वो देखी है, बट इट इज अमेजिंग। और मैं तो आई कैन ओनली बेली स्क्रैच द सरफेस, मैं थोड़ा बहुत आपको बता सकूंगा, शायद इतना ज़्यादा जो है ना मैं इसमें कवर नहीं कर सकूँगा बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स। लेकिन जस्ट लाइक ऑलवेज, एक तो ये मैं दोनों जो रिपॉजिटरीज हैं इनका कोड जो है ना आई एम गोइंग टू पुश इट टू गिटहब रिपोज। तो आपको एक तो वहाँ से आप इसको करके अपनी मशीन पे चला के आप इसको देख सकते हैं।
अगर कोई डिफिकल्टी है प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड ऑल्सो आई मेक सम फॉलो वीडियोज जस्ट लाइक ऑलवेज मैं टॉप होती है कि मैं कुछ फॉलो वीडियोज बनाता हूँ, आई विल ट्राई एंड जल्दी इसकी कुछ फॉलो वीडियोज बनाता हूँ। तो बाकी लॉजिक सेम है, आई डोंट नीड टू गो ओवर दैट, बाकी सब कुछ सेम है। और टेस्ट में अगर आप जाएं तो हम यूनिट टेस्ट में जाते हैं और लॉयल्टी टेस्ट, तो इसमें थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है, बाकी थिंग्स आर प्रीटी मच द सेम। हाँ, हम जो डिफरेंस है जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि हम एक यूज रिफ्रेश डेटाबेस लेता हूँ वही यूज़ कर रहे हैं, ये वही ट्रेड यूज़ हो रहा है जो कि वहाँ पे यूज़ हो रहा है। इस तरह से जो इट असाइंस, अब थोड़ा सा इसका ना राइटिंग जिस तरह से वो उसमें स्नेक और कैमल में हम लिखते थे, इसमें आप इस तरह लूज टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं कि इट असाइंस नॉन टियर टू न्यू यूज़र, उसमें आप क्या करें, फैक्ट्री क्रिएट करें अगर आप चाहें तो, क्योंकि हर एक में फिर आप यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। इसमें जो रेसिप्रोकल सेटअप का फंक्शन है वो है बिफोर ईच, तो ये बहुत आसान, मतलब अगर आप सिंटैक्टिक शुगर की तरफ आप देखें तो मैं आप हर टेस्ट से पहले ये सेटअप चलेगा, इट्स वेरी इजी, इस बिफोर ईच हर टेस्ट से पहले ये चलेगा, ठीक है। तो हम उस पर मैं अभी फीचर टेस्ट पे आऊँगा। तो यही सेम टेस्ट हमने उस तरह लिख दिया और इसमें हम असर्शन एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने एक्सपेक्ट यूज़ किया है which is actually a much more readable form of saying it. So, for example, expect user loyalty to be none, ठीक है। तो आई थिंक ये much more readable है, अब इससे सिंपल तो इंग्लिश ही हो सकती है, तो हमारा इंग्लिश ही है ये, this is very simple and very easy। तो इसके अंदर ये हम सारे टेस्ट हैं, हम बजाय इनको अलग चलाने के आई थिंक हम एंड में चला लेंगे, वी कैन डू इट। तो आप ये स्ट्रेटजी टेस्ट से भी इसको चला सकते हैं और इस तरह से वेंडर पिन टेस्ट से भी चला सकते हैं। इसका आई एम नॉट श्योर इफ दिस हैज अ टेस्ट सुइट फ्लैग, हाँ है। तो ये 0.37 सेकंड में, एंड दिस इज फास्टर बिकॉज वी आर यूजिंग SQLite एक्चुअली। सो द गुड थिंग विद पेस्ट इज कि आप इसमें इवन ब्राउजर टेस्ट के लिए भी आप SQLite इन मेमोरी डेटाबेस यूज कर सकते हैं। सो दिस इज रियली फास्ट। सो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। हमारी जो पाइपलाइन है वो 10 मिनट्स की हो गई थी, तो मुझे जो अभी आजकल जो हमारे डिपार्टमेंट्स के वो हैं उन्होंने कहा यार सदा भाई इट्स टेकिंग लाइक फॉरएवर, लाइक 10 मिनट्स में हमें पता चलता है कि यार अभी कई दफ़ा PR है, आपकी हॉटफिक्स PR है, अभी एक प्रोडक्शन फायर स्टार्ट करनी है एंड ऑल ऑफ अस आप इट्स टेकिंग 10 मिनट्स फॉर द टेस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो एवरी सेकंड काउंट्स। आपको यहाँ पे शायद लग रहा होगा 0.313 सेकंड, वहाँ पे 2-3 सेकंड लग रहे हैं, बहुत फर्क नहीं है, बट इट्स दिस अ लॉट ऑफ डिफरेंस। फीचर टेस्ट की तरफ हम आते हैं तो अच्छा, मैं इसको जितना भी शुगर कोट करूँ ना थोड़ा बहुत होगा सी बोरिंग, आई एम श्योर कि आपको सब फील हो रहा है, लेकिन आई थिंक एवरीबडी इज लर्निंग समथिंग एंड कोई इतना मुश्किल नहीं है टेस्टिंग, दैट्स व्हाट आई वांट टू कोट, कोई इतना ऐसा वो चीज़ नहीं है। सो बिफोर ईच पे हम आ गए और इसमें हम जो है ना वो इसमें अगेन हमने 5 ऑर्डर्स क्रिएट किए बिटवीन 2099 एंड हम निकाली, क्योंकि फीचर टेस्ट है फिर हम इसको थोड़ा सा हम कम टेस्ट लिख रहे हैं, हम हर चीज़ को दोबारा से टेस्ट नहीं कर रहे। तो अगेन वही चीज़ें, हाँ अच्छा असर्ट 200 की बजाय असर्ट ओके हमने यूज़ कर लिया, इस तरह से असर्ट जेसन सेम उस तरह हमने यूज़ कर लिया और दीज आर 100% द सेम टेस्ट, ठीक है। सिर्फ ये है कि इसमें सिंटैक्स थोड़ा सा है वो डिफरेंट है। अब जो मेन इस पर थोड़ा सा मैं टाइम दो चीज़ों पे स्पेंड करना चाहूँगा। हाँ हमें टाइम हो जाएगा, सो बेसिकली जो ब्राउजर टेस्ट है दैट्स द रियल रेवोल्यूशन। इसके अंदर जो है अभी आपने लार्वा 10 के टेस्ट देखे हैं, उसमें काफ़ी जो है वो काफ़ी थोड़ा सा वर्बोस है, इसके हिसाब से वर्बोस होता है वैसा नहीं है, लेकिन इसमें क्या है देखिए कोई क्लास डेफिनेशन नहीं है, कोई आप इसमें कोई क्रिएट यूज बिहाइंड द सीन्स ये रिफ्रेश डेटाबेस ही यूज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप इसमें यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद वही 5 ऑर्डर्स आप क्रिएट कर रहे हैं, फिर आप इसे कह रहे हैं विजिट लॉगिन फिल ईमेल विद द यूज़र ईमेल, फिल पासवर्ड विद पासवर्ड जो कि स्टैंडर्ड पासवर्ड होता है जब भी आप कोई नया इसमें बनाते हैं, कोई यूज़र क्रिएट करते हैं, लार्वल की जो स्टैंडर्ड फैक्ट्री है वो पासवर्ड ही रखती है। और आप वहाँ पे जाके देखें कि यूज़र मैनेजमेंट ब्रॉन्स वही सेम टेस्ट है, उसमें असर्ट की भी सेम असर्शंस हम यूज़ करें। व्हाट इज़ द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट पोस्ट वर्जन 4 आप इन सब टेस्ट को इन पैरेलल चला सकते हैं इंक्लूडिंग ब्राउज़र टेस्ट। सो हम पहले इसको हम चलाते हैं, बेस्ट
और इसमें आप देखेंगे कि कितना टाइम लगता है। और ये बहुत ही छोटा टेस्ट यूनिट है, इट्स जस्ट टेस्टिंग वन, मतलब बहुत बहुत लिमिटेड है, लेकिन ये 2.22 सेकेंड्स के अंदर जो है ये सारे टेस्ट कंप्लीट हो रहे हैं। बट नाउ द न्यू रेवोल्यूशन इज लाइक यू कैन एक्चुअली टेस्ट इट इन पैरेलल। So with parallel testing, in 1 second you can actually find out that everything is working correctly, right from unit test to feature test to browser test. So I think that's really fast, really fast. और इसमें इससे जो है वो so इससे ज़्यादा जो है ना सिंप्लिसिटी पॉसिबल नहीं है। और अगर हम फिर भी अगर हम बहुत लेजी हों, हाँ इसमें कुछ चीज़ें जो मैं मेंशन करना चाहूँगा क्विकली। अगर आप कहीं पे एट एनी वन पॉइंट इन टाइम आप इसमें कहते नहीं मुझे इसमें मुझे चाहिए भाई अभी कौन सा जो है ना वो यूज़र इस वक्त यूज़र लॉगिन हुआ या नहीं हुआ, कोई यूज़र क्रिएट भी हुआ कि नहीं हुआ, तो आप अगर डिबग करना चाहते हैं, आप कहते हैं यार मुझे इसमें इस वक्त जो यूज़र है वो मुझे चाहिए या मुझे कुछ डिटेल चाहिए यूज़र के ऑर्डर्स कितने हैं, तो आप इस टेस्ट को रन करेंगे। और इसमें थोड़ा सा आप करेंगे फाइंडिंग एक्सटेंशन जिसमें मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से रन कर सकूँ, लेकिन सो व्हेन देयर इज बीइंग टेस्ट, और इसमें मैं इसको इसका पाथ देता हूँ सो दैट सिर्फ ये टेस्ट करें। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ तक आएगा और आपको एक टिंकर सेशन दे देगा। who here is not familiar with tinker? सभी है ना? ठीक है, I'm standing in front of an educated audience. So I personally prefer Tinkerbell actually. Who here is familiar with Tinkerbell? Tinkerbell? Perfect. So Tinkerbell is basically an improved version of Tinker. So हम अगर मैं इसको करता हूँ so that आपको थोड़ा सा वैसे टूलिंग की बात हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ उस हिसाब से भी चीज़ें बता दूँ। बहुत ज़बरदस्त और ये बहुत ज़बरदस्त है, लाइक आप सबका सब आप जो है ना इस तरह से वन बाय वन जो है वो आप यही चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। So I'll actually come back to this. Let me just run this first. So हम एक माइग्रेट फ्रेश चलाते हैं और उसके बाद हम यही वाला टेस्ट दोबारा चलाते हैं। तो ये टिंकर पे आ जाएगा, हम कहते हैं भाई यूज़र फर्स्ट, एक ही तो यूज़र है भाई अभी, तो हम कहते हैं यूज़र फर्स्ट, थोड़ा सा आपको टाइप करना पड़ेगा, नॉट कॉमन इन AIH। और ये आपको बताता है ये वाला यूज़र है, ठीक है। आप इसको कहते हैं कि मुझे चाहिए ऑथ यूज़र, ठीक है। सो अब आप इसको कहते हैं कि यार आप सेम यूज़र फर्स्ट में आप आगे यहीं पे आप करते हैं बेशक, although not the best of approaches, but we're just giving a demo। तो आप उसके यूज़र के ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे एग्जिट करते हैं और टेस्ट आगे कंटिन्यू करेगा। सो टेस्ट आगे जाएगा, अपने ब्राउज़र सेशन वगैरह करके वापस आ जाएगा। और बाय द वे शहबाज, सिंस यू आर इन जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग अलॉट, सो दिस इज एक्चुअली यूजिंग प्लेराइट इन पैकेट। सो अगर प्लेराइट का नाम किसने सुना, प्लेराइट आपने तो ऑफकोर्स सुना, और कोई किसने प्लेराइट? So basically Cypress was the king for quite a while। शहबाज भी Cypress में काम करते हैं, लेकिन there's also a trend now to shift to Playwright। Playwright is actually लोकल में आपके ब्राउज़र इंस्टॉल कर देता है, और I'll show you how it launches browser। So यहाँ पे ये अभी ब्राउज़र लॉन्च नहीं कर रहा था, लेकिन अगर आप इसको कहते हैं debug टिंकर की बजाय, तो ये क्या करेगा कि अब आपका ब्राउज़र भी लॉन्च होगा और ये लोकल में क्रोमियम जो है वो इंस्टॉल होता है और वो ओपन होगा और ये जाके फटाफट आपको दिखाएगा अभी वो टेस्ट उसी तरह से जो है वो ये PS4 में चल रहा है। दिस इज barely scratching the surface। अच्छा, इसमें एक अभी बग है कि अगर आप यहाँ पे इसको करते हैं तो समटाइम्स ये आपको एरर देता है supplied resource is not a valid stream resource। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं कि दिस इज इग्नोरेबल, लाइक इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और भी चीज़ है, आप इसमें कहें मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट चाहिए बाय डिफॉल्ट, बट 10 में भी और PES वर्जन 4 में भी जब भी कोई टेस्ट फेल होता है तो हमारे पास एक स्क्रीनशॉट्स का फोल्डर है जिसके अंदर आपका जो है ना वो फेलियर वाला वो आ जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस हम अगर इसमें हम प्रेस साइन इन नहीं करते और हम इसको टेस्ट को डिलिबरेटली फेल करवाते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है, हम स्क्रीनशॉट रिमूव कर देते हैं। आप इस तरह से डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट जो है वो इसमें ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो, लेकिन जब भी टेस्ट को फेल होगा तो वो उसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो उसके अंदर सेव हो जाएगा।
सो देयर वी गो। तो आपको जैसे लगता है कि यहाँ पे आपको बता रहा है ये आपका प्रॉब्लम है, दिस इज वेयर यू आर एट फॉल्ट, और आप जो है ना साइन इन पे आप बटन प्रेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक मैं आया हूँ लेकिन यहाँ पे आके आपने यहाँ से आगे आप नहीं चले। तो so this is basically, this is really barely scratching the surface, and I didn't want it to be very sensitive. I know it has still gone to a point कि जहाँ पे काफ़ी जो है वो काफ़ी lengthy हो गया है। But as I said, the whole point was to demonstrate कि भाई टेस्ट लिखे जा सकते हैं और कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप बेशक सारे ना लिखें, कम से कम यूनिट टेस्ट आपकी employability इस वक्त जो है वो TDD और यूनिट टेस्ट तकरीबन रिक्वायरमेंट है, किसी भी बड़ी कंपनी में आप जाएंगे तो वो आपसे कहेंगे भाई आप यूनिट टेस्ट लिख सकते हैं। तो अगर आप नहीं लिख सकते तो then you are being left out, you are completely out of the competition। आप ये सोचिए ना कि आपको, because this is extremely important, आपको कहते हैं कि आपको टेस्ट लिखने आपको आना चाहिए। TDD तो एक अगला स्टेप है कि आप पहले टेस्ट लिखते हैं और फिर उसकी बेसिस पे आप कोड लिखते हैं। So that is the next step. So thank you so much everyone. I think I hope I'm not pushing my time, and thank you so very much for